हो गया जी। Hale. O yo ade ga da sa shelle di hole chika. Down just hale. O yo ta jira ya rin. Şurayı kopamıyor. Niye sarkar da? Şey kartı de. तो देसी ने सरकार छिनमो जिनखेर अब बोतल लेते नहीं है ना मेरा हले बोतल बनो क्या ना चाहती तो यार मैंने यहाँ खाला किया क्या सुन चोस यार ओ बिया वाला बिंग हम घुमाई बिया वाला तेरा किसी पूरा कनेक्ट है रे नहीं तो है ओले गिर सारे ओम चुम चुम माने बाने हो। पूरे देश में विभिन्न शहरों में दिवाली मना रहे हैं बुजुर्गों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और अपने कम्युनिटीज़ के साथ विभिन्न बुजुर्गों के संगठन के साथ हर साल इस तरह से दिवाली मनाते हैं। हेल्पेज इंडिया सिर्फ दिवाली ही नहीं, सारे मेजर फेस्टिवल चाहे ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो या फिर लद्दाखी लोसर, सब फेस्टिवल बड़े अच्छे से बुजुर्गों के साथ या फिर स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन में, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में मनाते हैं। आज दिवाली के और हमारे साथ प्रेस के मेंबर्स, प्रेस के साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं, सभी को जुले और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज जैसे इंट्रोडक्शन में दवा जी बता रहे थे कि यहाँ पे हेल्पेज इंडिया में अलग अलग तरह के सभी फेस्टिवल्स, चाहे ईद हो, क्रिसमस हो, लोसर हो, यहाँ का लोकल दिवाली हो, हर एक फेस्टिवल मनाया जाता है हमारे सभी बुजुर्गों के साथ में। और हेल्पेज इंडिया का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है
हमारे जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं हिंदुस्तान में, उनको एंगेज रखने का। इनका मैं मोटो पढ़ रहा था वहाँ पे, फाइटिंग आइसोलेशन। बुढ़ापे में बुजुर्ग जब बन जाते हैं तो आइसोलेशन सबसे आज हेल्पेज इंडिया शे में दिवाली मनाया गया, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया हेल्पेज इंडिया शे इन कोलैबोरेशन विद दुख पद्मा कर्पूर स्कूल, और जहां पर मुख्य अतिथि थे डीसी ले संतोष सुखदेव सर। पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। जिस तरह से हेल्पेज शे में आज दिवाली मनाया गया, क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज यहाँ पे हेल्पेज इंडिया शे में हेल्पेज इंडिया के थ्रू इन कोलैबोरेशन विद दुख पद्मा कर्पूर स्कूल दिवाली हमारे बुजुर्गों के साथ सेलिब्रेट किया गया, जिसमें कि स्कूल से बच्चे यहाँ पे आए हुए थे और साथ में हमारे बुजुर्ग यहाँ पे थे। एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेलिब्रेशन रहा है सभी को इन्वॉल्व करके, और जिस हिसाब से हेल्पेज इंडिया यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स मनाता है, चाहे वो ईद हो, क्रिसमस हो, लोसर हो, दिवाली हो, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। क्योंकि स्पेशली ओल्ड एज होम्स में हम देखते हैं कि एल्डरलीज को लोनलीनेस का थोड़ा सा ज़्यादा इश्यू रहता है। तो इस तरह से कोलैबोरेशन करके आने वाली जनरेशन को, यूथ को एंगेज करके, लोगों को एंगेज करके यहाँ पे अगर हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको भी लगता है कि हमारी देखभाल करने वाले लोग यहाँ पे हैं। हेल्पेज इंडिया शे स्पेशली यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है ले डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले मैं 1-2 बार यहाँ पे आया हूँ, तो और जो भी मदद या जो भी हम चीज़ करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे करते रहें। और साथ ही में आज हमने देखा कि यहाँ पे एक हमारी दादी भी डांस में शामिल हुई थी। वो बहुत ही अच्छा लगा उनको देख के बैंड के साथ में डांस करते हुए, और सारे के सारे हमारे जितने भी यहाँ पे एल्डरलीज है आज बहुत ही खुश थे, और उनकी खुशी में शामिल होने का हमें मौका मिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसके लिए हेल्पेज इंडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही मैं एश्योरेंस भी देना चाहूँगा काउंसिल की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, कि यहाँ पे जो भी इश्यूज़ रहते हैं स्पेशली लद्दाख में, ले डिस्ट्रिक्ट में, हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पॉलिसी लेवल पे भी इंटरवेंशन करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जनरेशन गैप के बारे में क्या कहेंगे सर? जी, अब हम देखते आ रहे हैं कि स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ हो, जापान हो, नॉर्दर्न अमेरिकाज़ हो, वहाँ पे एल्डरलीज़ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते आ रही है। अभी तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान को हम यंग कंट्री कहते हैं, क्योंकि हमारी एवरेज एज 35-36 के आसपास है। लेकिन जब यही लोग आगे जाएंगे तो ये भी एल्डरली पॉपुलेशन में शामिल होंगे, और जैसे जैसे कोई भी सोसाइटी इकोनॉमिकली डेवलप होती है या फिर एजुकेशनली आगे जाती है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम होती जाती है। हम जितनी भी एग्जांपल्स देखेंगे पूरी दुनिया में, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा कम होती जाती है। और ले डिस्ट्रिक्ट में भी पॉपुलेशन ग्रोथ TFR से, मतलब टोटल फर्टिलिटी, उससे थोड़ा कम हो रहा है। तो जनरेशनल गैप बनते जा रही है, और आने वाले टाइम में क्योंकि हमारा ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, तो हमें पॉलिसी लेवल पे कुछ इंटरवेंशन करने पड़ेंगे, जिससे कि हम इस चीज़ को जो है एड्रेस कर पाए। क्योंकि ये हिंदुस्तान का इशू बनेगा आने 25 साल, 30 साल या 50 साल की अगर हम बात करें, तो इसके बाद में जैसे चाइना में भी हम देखते हैं 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उनका एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान में भी होने के चांसेस है, मे बी 50 ईयर्स डाउन द लाइन। उस डायरेक्शन में हमें काम करने की ज़रूरत है, ले डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है काउंसिल के साथ मिलके उसमें काम करने की कोशिश करेगा, और साथ ही में जितने भी अलग अलग यहाँ पे ओल्ड एज होम्स रहते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रन करने वाले हो, चाहे NGOs की तरफ से रन करने वाले हो, उनको भी सपोर्ट करते रहेंगे। और साथ ही में सबके साथ मिलके, सोसाइटी के साथ मिलके हमें इस पे इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम हमेशा से बोलते आए कि ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है रखना, ट्रेडिशनल कल्चर्स है आपके, अलग अलग बिलीफ्स है,
उसको अगर हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो ये दोनों जनरेशन को इंटरलिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पूरा गैप करके नई जनरेशन अपने नए वाली चीज़ों में लग जाए, पुरानी जनरेशन पुराने में, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम ये जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी स्मूथ हो और इंटरलिंकेजेस बने रहे हमारे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।